हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी इस नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हमें बात करनी है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी किसे कहते हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि आत्मा जन्म क्यों लेती है। आपने धर्मशास्त्रों में पढ़ा होगा या कहीं किसी महात्मा से या किसी प्रवचन वगैरह में या किसी विद्वान पंडित वगैरह से आपने अगर जानकारी ली होगी तो सभी ने यही बात कही होगी कि आत्मा जन्म लेती है और फिर मरती है, फिर आत्मा जन्म लेती है और फिर मरती है। और इस आत्मा का जन्म और मरण तब तक होता रहता है जब तक कि हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते। तो इस आत्मा का जन्म का ये साइकिल कब खत्म होता है? जब हम अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक यही चीज़ मैं आपको इस टैरो रीडिंग में समझाने की कोशिश करूँगी कि आत्मा कैसे जन्म लेती है और आत्मा कैसे मरती है। आत्मा बेसिकली आत्मा जो जन्म लेती है उसका लक्ष्य ना किसी कार्मिक बर्डन में फंसना होता है, ना किसी सोलमेट को भोगना होता है, ठीक है। ना कार्मिक बर्डन में फंसना होता है, ना सोलमेट में जाना, रिलेशनशिप में जाना होता है, बल्कि जो भी आत्माएं इस सृष्टि में जन्म लेती हैं ईश्वर द्वारा जो दी जाती हैं, जिनका जन्म होता है, वो सिर्फ इसलिए जन्म लेती हैं कि उनको पूर्णता का एहसास करना है, उन्हें अपना आध्यात्मिक विकास करना है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इसलिए वो रिलेशनशिप होते हैं जिसमें कि इंसान अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है। मतलब उसमें वो कार्मिक जो रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें छोड़ करके, या सोलमेट रिलेशनशिप जैसे कि प्रेम, आत्मा का विकास, मोटिवेशन, मतलब ये सब चीज़ों को भी एक तरफ रख करके वो ईश्वर में अपना ध्यान केंद्रित करता है। ईश्वर मतलब अपना मेंटल ग्रोथ करना, अपने आप को आध्यात्मिक बनाना, अपने उस नीड को पहचानना कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से, अपने उद्देश्य को समझ लेना कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ किस उद्देश्य से। बस इसे जान लेना ही ट्विन फ्लेम मतलब रिलेशनशिप में होता है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या होता है, देखिए, कोई भी आत्मा जो होती है वो इस पृथ्वी पर, है ना, हमें पैदा कौन करता है? परमात्मा करता है। परमात्मा इन्हें कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, आप इनको ब्रह्मांड कह सकते हैं। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम पैदा हुए हैं, ये एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे कि हम पैदा हुए हैं। तो परमात्मा ने हमें जन्म दिया है और परमात्मा ने जिसे जन्म, ये परमात्मा जो है पूरी तरीके से दोष रहित है ना। ये परमात्मा पूरी तरह से दोष रहित है। इसने जिसे पैदा किया, अपने अंश को पैदा किया, तो जिस तरह परमात्मा दोष रहित है उस तरह उसका अंश भी दोष रहित है ना। इसमें किसी भी तरह का दोष नहीं होता है। अब परमात्मा हमें पैदा किस लिए करता है? परमात्मा हमें पैदा इसलिए करता है कि हम पूर्णता का अनुभव कर सकें। परमात्मा हमें पैदा इसलिए करता है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। हम आध्यात्मिक विकास, किसी भी इंसान का आध्यात्मिक विकास कैसे होता है इसको समझने के लिए परमात्मा अपने ही अंश से आत्माओं को पैदा करता है, ठीक है। यहाँ तक का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलती हूँ। देखिए, जब परमात्मा किसी अपने अंदर से किसी अंश को पैदा करता है, वो पूर्णता का अनुभव करना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि मतलब किस तरीके से पूर्णता को प्राप्त किया जाता है। इसका अनुभव करने के लिए वो अपने अंदर से एक अंश को पैदा करता है। और जब वो अपने अंदर से अंश को पैदा करता है तो
जब भी कोई भी चीज़ पूर्ण है, जब तक कोई चीज़ पूर्ण है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ पूर्ण है, वो चीज़ आप कैसे अनुभव कर सकते हैं? अनुभव करने के लिए, किसी भी चीज़ को अनुभव करने के लिए उसमें दोष होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर किसी भी चीज़ का अनुभव करना है तो उसमें थोड़ी कमियां होना ज़रूरी है। अब चूंकि परमात्मा ने अपने अंश को पैदा किया, तो चूंकि वो निर्दोष है तो उसमें कोई कमियां ही नहीं है, कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और परमात्मा कंप्लीट है जिस तरह से, उस तरह से ये भी कंप्लीट है। अब जब तक की कमियां होंगी नहीं, वो अनुभव कैसे करेंगे कि पूर्णता किसे कहते हैं, कंप्लीटनेस किसे कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ किसे कहते हैं, कैसे आध्यात्मिक विकास होता है? तो ईश्वर जब अपने इसमें से किसी को पैदा करता है तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में पैदा करता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में पैदा करने के लिए वो अपने इस पूर्ण स्वरूप को छोड़ करके इसको आधा आधा डिवाइड कर देता है, और एक को बनाता है डिवाइन फेमिनिन और एक को बनाता है डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। ये देखिए, इसको मैंने सीधे सीधे क्लियर किया है कि एक डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन, है ना। तो इस तरीके से वो अपने ही पार्ट को हाफ कर देता है और एक को स्त्री के रूप में और एक को पुरुष के रूप में जन्म देता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ये जो पार्ट होता है इसमें एक ही, मतलब स्त्री के रूप में पुरुष का भी जन्म हो सकता है और पुरुष के रूप में स्त्री का भी जन्म हो सकता है। मतलब ये जो फेमिनिन गुण होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिन गुण किसी फेमिनिन में ही आए, बल्कि ये पुरुष में भी फेमिनिन गुण आ सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही दया करुणा से भरे हुए होते हैं, कुछ पुरुष बहुत दया करुणा से भरे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह कुछ महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषोचित गुणों से ज़्यादा भरी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा कमांडिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ लव में ऑपरेट करती हैं, ईगोस्टिक होती हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, वो मैस्कुलिन एनर्जी उसमें ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर ने अपने जिस अंश को डिवाइड किया है उसमें मतलब जो मैस्कुलिन मतलब वो है, उसमें मैस्कुलिन पार्ट में उसके फेमिनिन पार्ट भी होते हैं और फेमिनिन पार्ट में उसके मैस्कुलिन पार्ट भी होते हैं। इन दोनों को बैलेंस करने का काम ही इस जर्नी के अंदर उसे सीखना पड़ता है। ठीक है, ये जो है ये अलग अलग उसका जो काउंटर पार्ट है वो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ईश्वर द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है। जब वो दो पार्ट में विभाजित हो जाते हैं, तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाई है, ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ कि ये दो पार्ट में ये विभाजित हो जाते हैं। तो हर डिवाइन फेमिनिन, ये जितने भी फेमिनिन पार्ट्स होते हैं उनमें भी मैस्कुलिन के थोड़े गुण पाए जाते हैं, है ना। उसमें भी मैस्कुलिन के, तो ऐसा नहीं है कि कोई लेडी है तो उसमें जरा सा भी ईगो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हर फेमिनिन में थोड़ा ईगो भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में करुणा, दया, ये सब भावनाएं होंगी। इसी तरह मैस्कुलिन में ईगो होगा, सेल्फ लव ज़्यादा होगा, उसे मतलब बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, इगोस्टिक ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें करुणा या दया ना हो। तो थोड़ी मात्रा में फेमिनिन गुण और थोड़ी मात्रा में मैस्कुलिन, दोनों गुण दिए जाते हैं एक साथ। ठीक है, जब भी परमात्मा पूर्णता का अनुभव करना चाहता है, इस पूर्णता की जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो वो दोनों ही गुणों से इंसान को दोनों ही गुणों को उसमें डालता है। ठीक है, जब वो दोनों ही गुणों को इसमें डालता है तो इंसान का, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये डिवाइन फेमिनिन और ये डिवाइन मैस्कुलिन। अब क्या होता है कि जैसे ही वो इंसान को जन्म देता है तो जो ये जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों ही अपना अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में वो कभी कार्मिक बर्डन में फंसते हैं, है ना। ये देखिए, डिवाइन
फैमिली अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ती है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ईश्वर ला करके उनको पृथ्वी पर जन्म दे देता है और इसके पश्चात वो अपना अपना एक स्वतंत्र रूप से वो इस संसार में विचरते हैं। अब इस संसार में विचरण करते हुए जन्म पे जन्म लेते हुए वो कभी कार्मिक साइकिल में फंसते हैं, कभी वो सोलमेट साइकिल में फंसते हैं। तो जिनके साथ जैसा बिहेव वो करते हैं वैसे ही वो कार्मिक साइकिल में फंसते चले जाते हैं। इस तरह से जन्म पे जन्म लेते हुए जब आत्माएं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती हैं, बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेती हैं, काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाती हैं, उन्हें संसार का बहुत सारा अनुभव हो जाता है और वो अपनी चीज़ों को लगातार करेक्ट करती चली जाती है। जो भी दोष होता है उनको वो करेक्ट करती है, लगातार करेक्ट करती है। एक जन्म में जो चीज़ें उन्होंने गलत करी उसको अगले जन्म में फिर वो उनको फिर से वो जन्म दिया जाता है और फिर वो उन चीज़ों को करेक्ट करती है। फिर तीसरे जन्म में कोई दूसरा चैलेंज उनको दिया जाता है, फिर वो अपनी चीज़ों को करेक्ट करती है। चौथे जन्म में फिर दूसरी चैलेंजेस उनको दिए जाते हैं, फिर वो उन चीज़ों को सीखती हैं, उनको करेक्ट करती है। तो ये जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है उनका, वो लगातार स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ता चला जाता है और वो लर्न करते करते अपनी मिस्टेक को सही करते 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 बहुत ओल्ड सोल बन जाती, काफ़ी मतलब हजारों लाखों जन्म लेने के पश्चात जब वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है, इतना ओल्ड सोल हो जाती है, ये अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करते करते वो अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। मतलब ये कि वो इतनी कंप्लीट हो जाती हैं कि वो अपना खुद का पूरा विकास मतलब अपने लास्ट जन्मों में वो काफ़ी मतलब कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ जाती है। और जैसे ही वो कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ती हैं लास्ट के अपने जन्मों में, उनके साथ ये होता है कि वो अपने लास्ट के जन्मों में ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, ये दोनों अपने लास्ट के जन्मों में बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। जैसे होता है ना कि एकदम एक सर्किल में चलते चलते वो बिल्कुल एक पॉइंट ऐसा होता है जहां वो बिल्कुल एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जैसे ही वो एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, उनको एकदम से ये ज्ञान हो जाता है कि उनका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है और फिर जो अंतिम अपने जन्म होते हैं उसमें वो सिर्फ सारी चीज़ें छोड़ करके अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। और कंप्लीट होने के बाद जब वो पूरी तरह से अपने दोषों को दूर कर लेते हैं, ये देखिए, जब वो अपने दोषों को दूर कर लेते हैं तो कभी कभी वो अकेले में ही अपने दोषों को दूर कर लेते हैं और वो कंप्लीट हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर वो एक दूसरे के यूनियन में आते हैं, है ना, वो एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हैं, यानी उनका फिजिकल रिलेशन होता है, वो एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से वो करते हैं, कभी कभी उनकी शादियां हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से ये सर्किल चलता है। जैसे उनका यूनियन होता है वो पूर्ण होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी की एक कैटेगरी है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल साधु महात्मा या इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं, वो बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए या अपने लाइबिलिटी को पूरी तरह से निभाते हुए किस तरह आत्मा का ग्रोथ होता है, किस तरह वो यूनियन को प्राप्त होती है, किस तरह उसे मोक्ष प्राप्त होता है, ये उसका पूरी तरीके से ये एक प्रोसेस होता है ना। तो डिवाइन फैमिली, डिवाइन मैस्कुलिन एक दूसरे के सामने आने के पश्चात उनको एक दूसरे के विषय में नॉलेज होती है, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तुरंत जैसे ही वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, जैसे वो एक ब्रह्मांड में घूमते घूमते कई तरह के जन्म डिवाइन मैस्कुलिन लेगा, कई तरह के जन्म डिवाइन फैमिली लेगी, और एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं
और फिर वो एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और एक दूसरे के स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक होते हैं। और सहायक होते ही जैसे वो एक दूसरे के सामने आते हैं, वो दोनों ही अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में इतने आगे बढ़ जाते हैं, आगे चल के वो पूर्ण होते हैं और फिर उनका यूनियन हो जाता है। जैसे कि आपने राधा कृष्ण या शिव पार्वती इनका नाम सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे कि हम ये जान सकते हैं कि ये किस तरीके से कंप्लीटनेस की जर्नी होती है। वो राधा कृष्ण की तरह बिल्कुल एक हो जाते हैं। ये एक ऐसा प्रेम, ट्विन फ्लेम का प्रेम एक ऐसा प्रेम होता है जो कि बिल्कुल निस्वार्थ होता है। बिल्कुल आप उनको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, इस इंसान से मैं पिछले जन्म का मेरा कोई रिलेशन है, जन्म जन्मांतर से शायद हम एक दूसरे को जानते हैं, जन्म जन्मांतर से शायद हम एक दूसरे के लिए ही मतलब इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। वो देखते ही समझ में आ जाता है कि नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आई थिंक आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टैरो रीडिंग के साथ। ये 3 चीज़ें आपको, कार्मिक रिलेशन, सोलमेट रिलेशन और ट्विन फ्लेम रिलेशन आपको क्लियर करना था। इसके बाद मैं अपने टैरो रीडिंग के सेशंस को फिर से शुरू करूँगी और आशा है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे